आरा की सीट, भोजपुर की एक महत्वपूर्ण सीट आरा की सीट, और इस सीट पर मुकाबला इस बार कितना दिलचस्प होगा और इस सीट में का मिजाज कैसा रहा है, यहाँ की जनता किसे चुनती रही है। मौजूदा विधायक यहाँ पर अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं बीजेपी से, और इससे पहले राजद के मोहम्मद नवाज आलम भी यहाँ से चुनावी मैदान में किस्मत आजमा चुके हैं। तो अब ये सीट कितनी दिलचस्प नज़र आ रही है और यहाँ का मुकाबला कितना दिलचस्प बनता हुआ नज़र आ रहा है, फैक्टर कौन से होते हैं और सीट का मिजाज क्या होता है। रंजन जी, आरा सीट को अगर स्कैन करते हैं तो इस सीट में क्या दिखता है आपको? देखिए, जो आरा की सीट है या आरा की बात कर लीजिए, एक ऐतिहासिक स्थल रहा है। बाबू कुंवर सिंह का यहाँ से जुड़ाव रहा है। इसके अलावा बाबू जगजीवन राम की भी कर्मस्थली और जन्मस्थली जो है उसे आप आरा को मानते हैं। अब अगर आप यहाँ पर जब राजनीतिक रूप से बात करते हैं तो अगर हम पिछले 6 चुनाव की बात करें और उससे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करें तो दिखता यह है कि ये जो आरा की विधानसभा सीट है वो बीजेपी का गढ़ है, क्योंकि पिछले 6 चुनाव में 5 बार जो है बीजेपी के अमरेंद्र प्रताप सिंह जीतने में कामयाब हुए हैं। अब अमरेंद्र प्रताप सिंह कौन है तो आपको बता दूं कि जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरिहर सिंह, उनके बेटे हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, और 1969 में जो है वो मुख्यमंत्री बने थे हरिहर सिंह। और एक और बात है, अब एक झारखंड कनेक्शन भी है अमरेंद्र प्रताप सिंह का। अमरेंद्र प्रताप सिंह के भाई थे मृगेंद्र प्रताप सिंह एमपी सिंह, जो कि झारखंड विधानसभा के स्पीकर रहे। झारखंड में वित्त मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया। और जब आप अमरेंद्र प्रताप सिंह के झारखंड कनेक्शन को तलाशती हैं तो अमरेंद्र प्रताप सिंह ने जो जनसंघ ज्वाइन किया वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के सहयोगी के तौर पर ही किया था। तो एक रघुवर दास और अमरेंद्र प्रताप सिंह का भी कनेक्शन आपको दिखता है। इसके अलावा अमरेंद्र प्रताप सिंह का एक कनेक्शन जमशेदपुर से भी दिखता है। 1991 में अमरेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के टिकट पर जमशेदपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि तब वो हार गए थे चुनाव, दूसरी पोजीशन पर थे और जेएमएम ने जीत हासिल की थी। शैलेंद्र महतो ने उन्हें पराजित किया था। हालांकि यहां से होते हुए फिर जो है यहां पर उन्होंने काम किया, एक मजदूर आंदोलन को लीड किया, फिर नौकरी गई और फिर उनका राजनीतिक जीवन जो है वो शुरू हुआ। जब वो लोकसभा चुनाव हारे, उन्हें बिहार संगठन का काम दिया गया और इसी बीच साल 2000 में उनको आरा से बीजेपी ने टिकट दिया, क्योंकि जो आपको हरिहर सिंह थे वो आरा क्षेत्र से ही जुड़े हुए थे, तो जो पैतृक निवास है वो इसी क्षेत्र में है। तो वहां पर अमरेंद्र प्रताप सिंह चुनाव लड़ते हैं 2000 में और वहां पर पहली बार जीतने में कामयाब होते हैं। बाद में वो डिप्टी स्पीकर भी बने हैं, मंत्री भी रहे हैं। तो एक कद्दावर नेता हैं और पिछले 6 चुनावों में 5 बार जीत हासिल कर चुके हैं। इस बार जो है वो जीत का सिक्सर लगाना चाहते हैं। ये जो आरा की सीट रही है, यहाँ पर माले भी बहुत कम उनके प्रत्याशी का अंतर रहा था। 3000 के आसपास शायद वोटों का मार्जिन था जिससे वो हारे थे। तो क्या लगता है कि ये जो सीट है आरा की सीट, जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, यहाँ पर भाकपा माले का भी उस तरह से वर्चस्व दिखता है या उस तरह से जमीनी तैयारी दिख रही है? या 90 के दशक से ही, पहले आईपीएफ जो फिर बाद में भाकपा माले फिर आ गया, तो ये एक उनकी उपस्थिति जो है यहां पर मजबूत रही है। लेकिन जब आप 2015 के चुनाव में जाती हैं तो वहां पर देखती हैं कि आरजेडी ने जीत हासिल की थी और जीतने के बावजूद जो है आरजेडी ने 2020 में ये सीट भाकपा माले के लिए छोड़ दी। तो इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में भाकपा माले का एक प्रेजेंस तो था ही और वो सशक्त भी था। हालांकि अगर आप देखें तो 2010 के चुनाव में भाकपा माले को 5% से थोड़े कम वोट मिले थे। 2015 में जब
आरजेडी जीतने में सफल रहा था, तब भाकपा माले को 3.24% वोट मिले थे। लेकिन जब गठबंधन में उनको सीट 2020 में मिली भाकपा माले को, तो सारा वोट शिफ्ट हो गया। जी हाँ, बिल्कुल, जो आरजेडी का जितना वोट था वो सारा का सारा निकलकर भाकपा माले में शिफ्ट होता है। और इसीलिए जो फाइट हुई थी अमरिंदर प्रताप सिंह और क़य्युमुद्दीन अंसारी के बीच में, वो एक क्लोज फाइट थी। अगर आप देखें तो 2010 में जो है अमरिंदर प्रताप सिंह का जो जीत का मार्जिन था वो 18,940 वोटों का था, और तब वो लगभग 50% वोट लाने में कामयाब हुए थे। तब दूसरे स्थान पर एलजेपी के कैंडिडेट थे, क्योंकि 2010 के चुनाव में जहां तक मुझे याद है एलजेपी और आरजेडी का गठबंधन था, और वहां पर भाकपा माले तीसरी पोजीशन पर था और चौथे पर कांग्रेस था। लेकिन जब 2015 में गठबंधन बना तो मोहम्मद नवाज आलम आरजेडी के टिकट पर चुनाव यहां पर जीतते हैं। उनको 44.94% वोट आए थे, और जो अमरिंदर प्रताप सिंह हैं उनको 44.51% वोट आया था। तो मार्जिन बहुत छोटा था, सिर्फ 666 वोटों से मोहम्मद नवाज आलम जो है यहां पर चुनाव जीतने में सफल हुए थे। तो जब हारते भी हैं अमरिंदर प्रताप सिंह, तब भी जो उनका मत प्रतिशत था वो 44.5% का था। तो एक 40% से ज्यादा का वोट शेयर जो है यहां पर बीजेपी का दिखता है, 44-45% के आसपास। क्योंकि जब आप इस बार भी लोकसभा का चुनाव देखती हैं, जहां पर कि सुदामा प्रसाद जो भाकपा माले के कैंडिडेट हैं, आरा लोकसभा से चुनाव जीतने में वो सफल रहे, लेकिन वो आरा विधानसभा में पिछड़ गए थे आरके सिंह से। आरके सिंह ने 8,271 वोटों की लीड जो है आरा विधानसभा में हासिल की थी लोकसभा चुनाव के दौरान, और उनका जो मत प्रतिशत था वो 49.48% था। तो ये चीजें बताती हैं कि आरा में एक बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई होती है, तीसरे के लिए बहुत जगह जो है वो बचती नहीं। क्योंकि जब हमने देखा कि बीजेपी जो है वो आरजेडी से लड़ रही थी, तो भाकपा माले को बहुत वोट नहीं मिले। इनफैक्ट 3-3.5% के आसपास ही उनको वोट मिले, और जब वही भाकपा माले आरजेडी के समर्थन से लड़ती है तो उसके वोटों की संख्या 43.2% तक पहुंच जाती है। तो यहां आमने सामने की लड़ाई है, या तो बीजेपी के पक्ष में वोटिंग हो रही है या बीजेपी के विरोध में वोटिंग हो रही है। ये चीज जो है आरा विधानसभा में देखने को हमें मिलता है। अगर आप आरा विधानसभा की बात कीजिए तो यहां अब तक 17 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से कांग्रेस 7 बार जीतने में सफल रही है, बीजेपी ने 5 बार यहां से जीत हासिल की है, जनता दल को 2 बार, आरजेडी को 1 बार, जनता पार्टी को 1 बार, और एसएसपी मतलब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को 1 बार जो है जीत मिली है। और अगर आप ये देखें कि सबसे ज्यादा बार सीट किसने जीती है, तो अमरिंदर प्रताप सिंह का ही नाम आता है। 5 बार उन्होंने ये सीट जो है यहां से जीती है, 2000, 2005 में 2 बार, और इसके अलावा 2010 और 2020 में जो है वो जीतने में सफल रहे हैं। अब यहां के अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो देखिए राजपूत कुशवाहा बहुल ये क्षेत्र रहा है, लेकिन जो अति पिछड़े हैं वो निर्णायक हैं कि वो किसके साथ जो है वो जुड़ते हैं, और मार्जिन बहुत कम रहता है शायद यहाँ, इसलिए जीत हासिल। और इसीलिए क्योंकि यहां पर जो अति पिछड़ा वोट होता है वो कई बार बटता है माले की वजह से। आमतौर पर वो माना जाता है जेडीयू के कोर वोटर हैं, लेकिन जब माले जो है वो चुनाव में आता है तो वो उस कुछ वोट का कुछ हिस्सा जो है अपने नाम कर लेता है, और इसी वजह से यहां पर फाइट जो है बहुत तगड़ी हो जाती है। अगर आप यहां पर देखें शहरी क्षेत्र में तो वैश्य वोटर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो उस वक्त वैश्य वोटर्स ने जो है ज्यादातर वोट जो है सुदामा प्रसाद को किए थे। और लोकसभा चुनाव के दौरान जो काराकाट लोकसभा का चुनाव हुआ था, जहां पर पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे,
तो अब एक बात जो यहां से निकल कर आई थी, तो जो कुशवाहा वोटर्स थे, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जो है पवन सिंह खड़े थे, तो जो कुशवाहा वोटर्स थे उन्होंने आरा में जो है वो बीजेपी को वोट नहीं किया था और इसका भी नुकसान जो है बीजेपी को उठाना पड़ा था। तो राजनीति जो जैसा आपने शुरू में भी कहा था कि जाति आधारित होती है, और बिहार में जो एक चुनाव है, जो एक दिलचस्प चीज हाल के वर्षों में देखने को हमें मिल रही है। पहले क्या होता था कि जातियां पार्टियों के साथ बंधी होती थी, अब यह देखने में आ रहा है कि जातियां प्रत्याशियों के साथ जो है वो बंधी हुई हैं। अगर मान लीजिए कि किसी भी दल का अगर कैंडिडेट है, मान लीजिए यादव वोटर्स को हम मानते हैं कि वो आरजेडी के साथ जुड़ा है, लेकिन अगर बीजेपी ने जो है यादव कैंडिडेट दे दिया या एनडीए ने यादव कैंडिडेट दे दिया और राजद किसी दूसरी जाति के उम्मीदवार को टिकट देता है, तो फिर यादव वोटरों में बड़े पैमाने पर जो है वो बिखराव होता है। और इसी तरह से जब कुशवाहा, जो कि माना जाता है कुर्मी कुशवाहा का वोट जो है वो नीतीश कुमार के साथ जाता है, अगर आरजेडी वहां पर दे देता है कुर्मी या कुशवाहा को टिकट और एनडीए जो है वो किसी दूसरी जाति के उम्मीदवार को टिकट देता है, तो कुर्मी कुशवाहा का वोट आरजेडी को चल जाता है। औरंगाबाद लोकसभा का चुनाव जो है वो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो वहां पर जातियों में अब इस तरह से गोलबंदी जो है वो प्रत्याशियों को लेकर हो रही है, और इसलिए किसी भी एक जाति को अब किसी पार्टी से अब जोड़ना जो है उतना आसान नहीं हो रहा है। तो शहरी क्षेत्र में वैश्य वोटर्स हैं, और वैश्य के अलावा यहां शहरी क्षेत्र में कायस्थ वोटर्स की भी संख्या अच्छी है। तो वैश्य, कायस्थ, चंद्रवंशी शहरी क्षेत्र में किस तरह से वोट करते हैं, उनकी गोलबंदी किस तरह से होती है, इस पर भी जो है आरा विधानसभा का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करता है। हाँ, लेकिन इस बार एक चर्चा ये भी है कि चूंकि अमरेंद्र प्रताप सिंह 5 बार से जो है वो विधायक हैं, 5 बार वो चुनाव जीत चुके हैं, तो ये भी चर्चा है कि क्या इस बार अमरेंद्र प्रताप सिंह ही चुनाव लड़ेंगे या कोई नया प्रत्याशी जो है बीजेपी यहां पर चुनावी मैदान में उतारती है। यहां पर कुछ नाम भी आ रहे हैं कि क्या संजय टाइगर यहां से चुनाव लड़ेंगे, कुछ और नाम है। यहां तक चर्चा है कि चूंकि आरके सिंह लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, तो क्या आरा से उनको टिकट दिया जा सकता है विधानसभा का। तो अभी बहुत सारे सवाल हैं जो कि अनुत्तरित हैं, जिनके सवाल हमें समय के साथ मिलेंगे। लेकिन जो भी होगा, ये मुकाबला जो है वो बीजेपी वर्सेस महागठबंधन होगा, और ये मुकाबला बहुत कांटे का होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।